हेलो एवरीवन। ये हमारे किसी फॉलोवर का डाउट है। ये DSSB का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, जो रेस वाला टॉपिक होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ रेस जहीर कैन डिफीट अजीत बाय 80 मीटर। पहले इतने का मतलब समझते हैं भाई। क्वेश्चन ये कहा है कि जहीर अजीत को 80 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ भाई, रेस अगर x मीटर की है, रेस कितने मीटर की है, x मीटर की है, तो जहीर जो है वो अजीत से 80 मीटर कम दौड़ेगा। मतलब जितने टाइम में जहीर x किलोमीटर या x मीटर दौड़ेगा, उतने ही टाइम में अजीत x माइनस 80 मीटर दौड़ेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, टाइम दोनों का क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है, इफ जहीर स्टार्ट 40 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, अजीत स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअल लाइन, देन जहीर विल डिफीट हिम बाय 48 मीटर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पे मैं एक बार समझा देता हूं। मान लो ये रेसिंग ट्रैक है x मीटर का, x मीटर का। भाई पहला सिनेरियो ये था कि जितनी देर में जहीर A पॉइंट से, मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A पॉइंट से B पॉइंट पहुंचता है, उतनी ही देर में अजीत जो है वो x माइनस 80 मीटर पहुंचता है। मान लो 80 मीटर पीछे रह जाता है भाई, 80 मीटर पीछे रह जाता है। होप सो इतना क्लियर है। अब सेकंड सिनेरियो क्या कहता है, अगर भाई सेकंड सिनेरियो कहता है, अगर अजीत और पीछे चला जाए, रेसिंग ट्रैक कितने मीटर का है, x मीटर का, जहीर और 40 मीटर पीछे से चालू करे भाई, जहीर यहां से, ठीक है, और अजीत कहां से चालू करेगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अजीत यहां से, फिर भी वो हार जाता है कितने मीटर से, 48 मीटर। वो फिर भी पीछे रह जाता है। कितने मीटर पीछे रह जाता है, 48 मीटर। ये दो सिनेरियो थे भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो जहीर ने कितना ट्रेवल किया, 40, और ये x प्लस 40 ट्रेवल किया, जबकि अजीत ने सिर्फ इतना ट्रेवल किया, क्योंकि वो यहीं तक पहुंच पाया था 48 मीटर पीछे, तो उसने ट्रेवल किया x माइनस 48, x माइनस 48। यहां पे भी टाइम कांस्टेंट है, दोनों सिमिलर टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सिमिलर टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं। अब एक चीज और देखो, यहां से स्पीड का रेशियो भी सेम बनेगा। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है ना, जब टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब टाइम कांस्टेंट होता है, स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो बराबर होते हैं। स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो, वही स्पीड का रेशियो बनेगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ जहीर, स्पीड ऑफ अजीत क्या बनेगी, x डिवाइड बाय x माइनस 80, ठीक है। यहां से भी यही चीज निकाल लो, स्पीड यहां पे भी सेम बनेगी जहीर की और अजीत की, तो यहां से रेशियो क्या बनेगा, x प्लस 40 x माइनस 48। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 48x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 40x और प्लस 3200, सॉरी माइनस, एक माइनस का है ना, तो एक माइनस 3200। बस डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 40 माइनस के बचे, इधर आके वो प्लस हो गए, तो माइनस के 8 बचे, माइनस के 3200, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 400 मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन थर्ड। थैंक यू।